प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल वर्तिका स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 9 विषय गणित का एक मॉडल पेपर जो आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह से आप पेपर मिलने वाला है। तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें हम आप निर्देश पढ़ेंगे। तो निर्देश क्या है? जो पेपर आपका होने वाला है ये 3 घंटा 15 मिनट का होगा और इसमें आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पेपर जब मिले तो आपको पूरा पेपर 15 मिनट के अंदर पढ़ लेना है, उसके बाद पढ़ना आगे लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और ये प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में विभाजित है, आ और बा। तो आ प्रश्न खंड में 20 प्रश्न हैं जिन ये बहुविकल्पी हैं और जिनका आंसर OMR सीट पर देना है। और ये जो OMR सीट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर आप पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं। तो इसको भरते समय विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो कौन सा ध्यान देना है इसमें? देखिए इसमें कहीं आंसर आपको लिखना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है। उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे A, B, C और D। जो आपको सही लगे उस ऑप्शन को आपको काले या नीले पेन से घेरा गोला बना होगा उसको आपको भर देना है। तो भरने के बाद विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखेंगे कोई इस पर व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। जो दूसरा खंड है उसमें आपको 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी पर हल करके इनका आंसर देना है। इनमें कुल 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है वो उसके प्रश्न के आगे उसके अंक लिखे हुए होंगे। अगला जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये नियम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सा है? प्रथम प्रश्न से आपको पेपर को हल करना है और अंत तक हल करते जाना है। बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर आप बेवजह समय को बर्बाद न करते हुए उसको छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। कॉपी में एक विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि कॉपी में कटिंग बिल्कुल ना हो। जितनी कॉपी आपकी अच्छी लिखी होगी, साफ लिखी होगी, उसका आपको फायदा जरूर मिलेगा, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं कि पेपर कैसा होगा, कैसे इसको हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है सम संख्या लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। A है 5, B है 7, C है 9 और D है 8। तो सम संख्या होती है वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, बट जाए, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका D। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये -2/3। बस इस बात का ध्यान रखेंगे योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि यदि ये जो भी नंबर दिया हुआ है उसके साथ में वो नंबर जोड़ दिया जाए तो उसका मान किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस में मान दिया है तो उतना ही यहाँ पर हमने माइनस का लिख दिया और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है परिमेय संख्या बताइए। तो परिमेय संख्या देखिए ये √4 है क्योंकि इसका वर्गमूल 2 निकल जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 9x + 1 की घात कितनी है। तो 9x + 1 की घात देखिए यहाँ पर कितनी है, तो ये हो जाएगा ये x की घात ये आपकी होगी ये C1, यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है लेकिन 9x की घात n1 हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3,4 में भुज का मान बताइए। निर्देशांक दिया हुआ है एक आपको 3,4, इसमें भुज का मान बताना है। तो ध्यान ये रखना है
भुज का जो मान होता है वो पहला अंक होता है, यानी कि x अक्ष पर, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला 3। फिर है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक बिंदु की विमाओं की संख्या कितनी है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है समकोण त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है? तो समकोण त्रिभुज हो चाहे कोई त्रिभुज हो, कोणों का मान, कोणों का योग, कोणों का तीनों का कोणों का जोड़ ये होता है 180 अंश। ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ये लिखा है घनमूल 125 का मान कितना होगा? तो इसका मान आएगा 5। और कैसे होगा देखिए, इसका 125 के गुणन खंड होंगे, वो 5 गुणे 5 और गुणे 5 हो जाएंगे, तो इसका मान कितना होगा? 5। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। देखिए परिमेय संख्या कहीं भी निकालनी है, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी हो तो क्या करते हैं, इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, यानी 1 और 2 को जोड़िएगा और 2 से डिवाइड करिएगा, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, यानी कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3/2। फिर है ये 10 नंबर क्वेश्चन, यदि दो कोण संपूरक हैं तो इनका मान बताइए। तो संपूरक कोण का मान होता है 180 अंश। दो कोण संपूरक हैं तो उनका योग होगा 180 अंश। क्वेश्चन नंबर 11 है एक त्रिभुज की लंब 4 आधार 3 तो कर्ण का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये लंब दिया हुआ है कितना, 4, और आधार कितना दिया हुआ, 3, तो कर्ण का मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ेंगे 16 9 हो जाएगा 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25, कर्ण बराबर हो जाएगा 5, और आंसर आपका मिल जाएगा ये सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, सर्वांगसम त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्वेश्चन अगला 13 है x अक्ष का समीकरण। तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, और ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसमें आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 है x बराबर 7 को दो चरों में इस प्रकार लिखा जाता है, मतलब दो चर में कैसे लिखेंगे। तो x बराबर 7 लिखा है, तो x बराबर 7 है तो यहाँ पर 1x लिख लीजिएगा, और y लिखना है तो आपको 0y लिख देना है बराबर 7, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 15 है x की पावर 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ा जाएगा। तो देखिए x की पावर 4 है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो x की पावर 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालिएगा 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना होगा, पहली संख्या का वर्ग होता है और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दोनों संख्याओं के गुणा का दूना। तो यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग जो करेंगे तो x स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। दूसरी संख्या आपकी जो 2 मिली उसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो दो संख्याएं नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसमें क्या होगा, प्लस का 4x स्क्वायर आपको इसमें और ऐड कर देना पड़ेगा और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा पहला वाला ए। क्वेश्चन नंबर 16 है 16 पी की स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर के गुणनखंड बताइए। तो देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करेंगे, 16 पी स्क्वायर इसको हम लिख देंगे 4 पी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। ये देखेंगे वर्गों का अंतर होगा, एक में जोड़ेंगे और एक में घटाएंगे। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 4 पी प्लस 3 क्यू हो जाएगा, और जब घटाएंगे तो 4 पी माइनस 3 क्यू हो जाएगा, और ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका ए।
फिर क्वेश्चन नंबर 17 है x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें देखिए सिर्फ कॉमन आप ले लीजिएगा, कॉमन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा कॉमन। तो एक्स स्क्वायर जब एक कॉमन मिल जाएगा तो ब्रैकेट में बनेगा x -1 और ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपका बी। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और ऑप्शन सही होगा ये आपका बी। क्वेश्चन नंबर 19 है बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में या स्थित होता है या स्थित है। तो देखिए -3, 5 जैसा कि आपको पता है चतुर्थांश हम ऐसे बनाते हैं, ये वाला होता है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा होता है। पहले वाले में तो दोनों प्लस होते हैं, दूसरे वाले में माइनस होता है और फिर प्लस होता है, तीसरे वाले में माइनस और माइनस होता है और चौथे वाले में प्लस होता है और फिर माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस का मतलब हो गया ये किसमें चला गया, दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा और ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा सेकंड यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या ये √7 है। तो इस तरह से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने हल कराए हैं जिनका आंसर आपको OMR शीट पर अच्छा ढंग से उसको गोले को काला करते हुए देना है। अब चलिए बढ़ते हैं उस प्रश्न की तरफ जो हमको कॉपी में जो है इसको लिख करके आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है पहला, इसमें √2 व √3 के बीच दो परिमेय संख्या लिखा है, गलती से लिख गया है, यहां पर आपको लिखना है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, देखिए √2 है तो आपको √2 लिख देना है, अब पॉइंट लगा के यहाँ पर 1 लिख देना, यानी कि 2.1 हो जाएगा, 2.2, 2.3, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। अगला देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन सेकंड, 2x की घात 3 + 13x² + 6 + x - 70, x - 2 से विभाजित है। तो इसमें देखिए ऐसा करना है, x का मान यानी x - 2 = 0 लिख देंगे, x - 2 = 0 लिख देंगे और x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर 2 यहाँ पर मान डाल देंगे इस समीकरण में, x बराबर 2 और ये समीकरण ये संतुष्ट हो जाती है, यानी बैलेंस हो जाती है, बराबर 0 आ जाता है कट करके, तो ये इससे विभाजित है, अन्यथा ये विभाजित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, करनी का सरलतम रूप आपको लिखना है। तो सरलतम रूप में देखिए ये है, यहाँ पर ये भी गलत है, इसको जरा सही करिएगा, 216। तो ये 216 है और 125 है। 216 के आप गुणनखंड कर लेंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे और 125 के आप गुणनखंड करेंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे। इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा गुणनखंड 216 का 6 × 6 × 6 और इसका हो जाएगा 5 × 5 × 5। अब ये इसका जब 216 को 6 × 6 × 6 3 बार लिखेंगे तो इसका आपका जो करणीय यानी घनमूल निकल जाएगा आपका 6 और इसका निकल जाएगा 5, लेकिन 5 से यहाँ पर और गुणा करना है तो 25 ये आंसर आपका मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 4x² अंडर का निशान है 25y की घात 4 के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये बीच में निशान एक गायब है, यहाँ पर निशान आप लिख लीजिएगा
ये हो जाएगा आपका, प्लस का निशान लगा लीजिएगा, यहाँ पर प्लस का निशान लगाइए, और फिर 4x² लिखेंगे और 25y की घात 4 लिखा है तो 25 का और 5 हो जाएगा, y की घात आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर आपका मिल जाएगा 4x² प्लस 5y की घात 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 है तो इसका परिमाप बताइए। जैसा कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल है 16√3 क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका परिमाप निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है a²√3/4, यहाँ पर बराबर लिख देंगे 16 के। अब इसमें क्या करेंगे, ये 16√3 भी है तो √3 यहाँ लगेंगे। अब √3 से काट देंगे और a² बराबर 16 चक्के हो जाएगा 64 और वर्गमूल निकाल लेंगे, आंसर मिल जाएगा आपका 8। और जब आंसर 8 यानी कि ये भुजा 8 मिल जाएगी, जब भुजा 8 मिल जाए तो परिमाप निकालने के लिए, क्योंकि त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है 3, तो आप 3 × 8 कर दीजिएगा और आंसर मिल जाएगा आपका ये 24। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 12:17:25 तथा परिमाप 540 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम ये इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि हम यहाँ पर या तो ये कर लें, एक भुजा लिख लें 12x हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 17x और तीसरी हो जाएगी 25x। अनुपात में दिया हमने, x मान लिया और ऐसे लिखा। तीनों को जोड़ देंगे और तीनों को जोड़ने के बाद 540 के बराबर कर देंगे, x का मान निकाल लेंगे और x का जब आपको मान पता चल जाए तो आप यहीं पर x का मान डाल देंगे और तीनों भुजाएं पता कर लेंगे। अब तीनों भुजाएं जब मालूम हो जाए तो देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज है, मतलब वो समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज होगा तो आप इसमें समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा देंगे, नहीं तो कोई विषमबाहु त्रिभुज होता है या समबाहु त्रिभुज होगा तो उस हिसाब से इसमें हम अलग अलग फार्मूला लगा के और आंसर पता कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दूसरा है, खाखंड है, इसमें x, y और z अंश का मान बताइए। देखिए यहाँ पर जो मान दिया हुआ है ये 100 अंश दिया हुआ है, ये तो y का मान भी कितना हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। और ये वाला जो मान है वो है x, y और z के मान बताना। तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा आपका 100 अंश। तो 100 और 100 कितना हो गया, 200 हो गया। 360 में से आप 200 दीजिए घटा, कितना बचेगा, 160 बचेगा। 160 को हम बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 60, 80 और 80, तो z का मान भी 80 निकलेगा और x का मान भी 80 निकल जाएगा। क्वेश्चन अगला जो है, कह रहे हैं कि x के किस मान के लिए AOB ये लाइन दिखेगा, AOB एक सरल रेखा है, मतलब ऐसे सीधी रेखा हो। तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, इन दोनों को आप जोड़िएगा और 180 अंश के बराबर करिएगा। कितना लिखा है, 3x - 4 प्लस 2x - 4 बराबर 180 के करेंगे, x का मान निकालेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है, घाखंड है, x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर m का हल है, तो m का मान बताइए। देखिए यहाँ पर x की जगह पर आपको समीकरण में 2 लिख देना है, x की जगह पर कितना लिख देना है, 2 लिख देना है, और y की जगह पर कितना लिख देना है,
1 लिख देना है, m का मान निकाल लेना है। तो कैसे निकलेगा, 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा, और 3 गुणे 1 3 हो जाएगा, 4 और 3 7, m की वैल्यू 7 हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में हैं। तो अभी देखिए बताया गया था, उसके थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया है कि चतुर्थांश में आपको इस तरह से लिखना है, ये हो गया आपके 4 चतुर्थांश, इसमें दोनों प्लस और इसमें पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, इसमें दोनों माइनस और इसमें एक प्लस और दूसरा माइनस। अब इसी से देख लीजिएगा, तो माइनस और 5 और 3, तो -5 3 ये जाएगा आपका सेकंड में हो गया, प्लस और माइनस ये जाएगा 4 में, चौथे में, ये जाएगा फर्स्ट में 6, 4, और ये है 4 प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस ये देखो तो रिपीट हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस चौथे में आएगा। तो इस तरह से आप चतुर्थांश हल कर लेते हैं, बता देंगे इसमें। अब अगला जो तीसरा क्वेश्चन, ये बड़े थोड़े क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसमें पहला क्वेश्चन है 2a + 1 की होल पावर 3 प्लस a - 1 की होल पावर 3 के गुणनखंड कर दीजिए। ऐसा करना है आपको, इसमें a + b की होल पावर 3 और इसमें भी a + b a - b की होल पावर 3 का फार्मूला लगाएंगे और आगे हल कर लेंगे। जो अगला जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, x की पावर 6 माइनस a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो इसमें क्या करिएगा, देखिए a लिखिएगा, पावर 3 लगाइएगा और फिर इसकी होल पावर 2 लगा दीजिएगा, फिर माइनस निशान लगाइएगा, b लिखिएगा, पावर 3 लगाइएगा और इसकी पावर 2 लगा दीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे, तो एक में जोड़ेंगे तो a³ + b³ हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा a³ - b³। अब a³ + b³ का अलग फार्मूला लगाइएगा, a³ - b³ का अलग फार्मूला लगाइएगा और इस तरह से आप आंसर पता कर लीजिएगा। अगला है, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान है। तो ऐसा करना है, आपको एक कोण x मान लेना है, दूसरा संपूरक मतलब 90 - 1 का 90 मान लेंगे, तो 90 - x कर लेंगे और दोनों को बराबर करके आंसर आप पता कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है x² + 1/x² बराबर 27, तो x + 1/x का मान बताइए। ऐसा करना है आपको, 1x + 1/x, इसका आपको होल आप स्क्वायर कर देना है, तो हो जाएगा x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, और जहाँ पर ये x² + 1/x² मिलेगा वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 27 लिख देंगे। और कहीं पर आपको ये भी मिलेगा x × 1/x × 2 मिलेगा, तो ये वाला x कट के 2 आ जाएगा, फिर पक्षांतर करके सीधा आप आंसर पता कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ और आप इसको आगे हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 है, एक खंड इसमें हल करना जो भैया 8 नंबर का है, इसलिए बड़ा भी नंबर ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है क्वेश्चन बड़ा होगा। आपको करना क्या है, इसमें दिया हुआ है x की घात 3 - 23x² + 142 - 120 का गुणनखंड कीजिए। ये शेषफल प्रमेय का सवाल है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऐसी एक गिनती तलाश करनी होगी कि x का वो मान रख दिया जाए। देखिए वो मान 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और -2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। लेकिन यहीं तक के यानी कि 1, 2, 3 वो भी प्लस माइनस में, ये आप यहीं तक ही आपका कोई ऐसा अंक मिल जाएगा जिससे पूरा ये जो पद है वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। फिर आगे इसको हल कर लेंगे। अगला ये दिया हुआ है कि चित्र में PQ QOQ क्रमशः कोण COA
COA और COB के अर्धक हैं, तो आपको यदि AOD का मान 90 अंश दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए AO कोण POQ का मान 90 अंश होगा। तो इसको भी आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें एक खंड हल करना है। इसमें कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में एक कोण समकोण है जिसमें कोण A दिया हुआ है। ये कोण CA लिखा, कोण A 90 अंश से भुजा AB और AC आपस में बराबर हैं, तो B और C के मान बताइए। देखिए, जैसा कि ये तो बहुत आसान सवाल है कि समकोण त्रिभुज होगा तो स्वाभाविक सी बात है भैया, एक कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा, ये पक्का हो गया। और इन्होंने बताई कि दो साइड बराबर है, इसकी AB और AC दो साइड बराबर हैं, तो इनकी दो भुजाएं बराबर हो गई। तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं AB लाइन हो गई, AB लाइन ये हो गई AB और AC, AB और AC, यानी कि यहाँ पर ये कहा गया समकोण त्रिभुज में, हाँ देखिए ये यहाँ पर ये बताया गया है कि ये त्रिभुज है समकोण। तो ये समकोण त्रिभुज जैसे हमने यहाँ बना लिया, कोण A समकोण है तो ये कोण हो गया समकोण A, और AB को कहा AB और AC बराबर है तो इसको AB मान लीजिए, इसको मान लीजिए C। तो ये दोनों हो गए बराबर। जब ये दोनों बराबर हो गए तो दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसका मतलब ये तो कोण अकेला निकल ही गया। त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, तो 190 तो निकल गया। कोण B और कोण C का मान कितना आएगा, इन दोनों का जोड़ 90 आएगा। दोनों भुजाएं बराबर, इसलिए दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। जब दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो 90 को आप बराबर दो भागों में डिवाइड कर दीजिएगा, 45 का ये मान आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल जिसमें 450 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का व्यय निकालना, जिसकी भुजाएं आपको 30, 40 और 50 दे रखी हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 30, 40, 50 ये समकोण त्रिभुज है। 30 का वर्ग करिएगा 900 हो जाएगा, 40 का वर्ग करिएगा 1600 हो जाएगा, 1600 40 को जोड़िएगा तो 2500, यानी कि यहाँ पर ये 50 के वर्ग के बराबर हो गया। तो समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालना है, तो आधार गुणे लंब बटे 2। तो देखिए ये तो कर्ण हो गया, 30 और 40 का गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 30 और 40 का हम गुणा करेंगे। देखिए ये 30 और 40 का जब गुणा करेंगे तो 30 यहाँ लिखिएगा और 40 यहाँ लिखिएगा, इनको गुणा करिएगा और 2 से कर दीजिए भाग, तो ये आपका 600 हो जाएगा। ये 4 तियाँ 12, हाँ 1200 ये हो गया। 1200 को 2 से भाग करके 600 हो गया। और फिर क्या किया है, 450 से गुणा कर देंगे प्रति वर्ग मीटर का खर्चा निकालने के लिए, और सीधा ये आपका आंसर मालूम हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज का मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत से आपको मदद दिलाने वाला है, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए मदद करेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग लाइक जरूर करिए, नहीं अच्छा लगा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।